बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चले, हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी, शहर से मीठी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म हाउस आमद हीलिफिंग CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के मुआहदे भी होंगे। शहर इक़्तिदार में आज और कल आम तातील, वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। दूसरी जानिब रुपया भी तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में $45 सस्ता, इंटरबैंक में $286 का हो गया। मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पुरअज़्म कहते हैं, पाकिस्तान के मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। CPEC दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। गवादर से मुतल्लिक तमाम मंसूबों में चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बैंक ऑफ चाइना मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने का ज़रिया बनेगा। हमारी हुकूमत ने 1.5 साल में 5063 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। शमसी तवानाई के शोबे में दोस्त ममालिक जल्द सरमायाकारी करेंगे, फ्रेमवर्क बना लिया। वज़ीर आज़म ने वो चिराग जलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिका हुकूमत ने बिजली के मंसूबों में जानबूझकर ताख़ीर की। 2018 से 2022 तक गरीब दुश्मन हुकूमत की। कोर कमांडर पेशावर IGFC का बजोड़ का दौरा। खार अस्पताल में धमाके के जख्मियों की अयादत की। कोर कमांडर और IGFC ने अस्पताल में धमाके की जगह का भी मुआयना किया। IGFC का कहना है कि गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ की आवाम के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अशद ज़रूरत है। और सिविल जज की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद की शिकार लड़की की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल का कहना है कि लड़की को लगने वाले ज़्यादातर जख्म 4 से 5 माह पुराने हैं। रिजवाना के सर में जख्म पहले ही काफ़ी बेहतर है। बच्ची की दोनों साइड की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिन पर प्लास्टर किया गया। रिजवाना की एक रोज़ तबीयत ठीक होती है तो दूसरे दिन ख़राब हो जाती है। डॉक्टर फरीद जफर मुलाजमा ने बेटी को जहर देने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म का कई रोज़ बाद वाक़ये का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त के फैसले के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्टर ऑफिस मुतल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जज को मुतसिब करार देकर केस मुंतकिल करने की इस्तदा की। ट्रायल कोर्ट के जज ने मंसूब फेसबुक पोस्टों पर अदालत को दिखाई FIA तहकीक करके आइंदा समाअत से पहले रिपोर्ट जमा कराने का हुक्मनामा। स्वीडन में डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात। इस्लामी इत्तेहादी तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। नापाक जसारत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा की तरफ से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। इधर डेनमार्क में कुरान पाक को नजर आतिश करने से मुतालिक मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर डेनिश वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हुकूमत ऐसे हालात में मुदाखलत करना चाहती है जहाँ दूसरे ममालिक मज़ाहिब और सकाफ़तों की तौहीन की जा रही है। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान। दरियाई रावी, चनाब और सतलुज के बलाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें होंगी। 84% और तरबेला डैम 8% पानी से भर चुके। अगस्त के दौरान दरियाई झेलम में मंगला के डैम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। इंतज़ामिया को हर वक्त तैयार रहने की हिदायत। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान।
दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरगोदा से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। जायदाद की खातिर बेटे ने ज़ईफ बाप का कत्ल कर दिया। नामी जमात का तालिब इल्म ही बाप का कातिल निकला। साकिब ने बाप को कत्ल करवा कर इल्ज़ाम मामू पर लगा दिया। साकिब का अपने बाप और मामू के साथ झगड़ा चल रहा था और कई दफ़ा लड़ाई भी हुई। मुलजिम बेटे ने साथी से मिलकर सोए हुए बाप पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा गुलाम अकबर से, जो हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा के नवाई मूसा याद कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ का कत्ल के मुकदमे का ड्राफ्ट सीन हो गया। जमीन के टुकड़े की खातर अपने ज़ईफ बाप को कत्ल करवा दिया। नौवीं जमात का तालिब इल्म अपने ही बाप का कातिल निकला। पुलिस के जराये के मुताबिक मुलजिम साकिब ने जो अपने 65 साल बाप को कत्ल किया और बाद में इल्जाम अपने मामू पर लगा दिया। कातिल की मां की वफात के बाद साकिब का मामू और अपने बाप के साथ झगड़ा रहता था और कई दफा लड़ाई भी हो चुकी थी। बेटे ने अपने साथी से मिलकर अपने ही बाप को पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। जमीन की लालच ने इकलौते बेटे को अंधा कर दिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस की जानिब से भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जब रवायती तरीकाकार से तफ्तीश की तो मुलजम तोते की तरह बोलने लगा, जिस पर थाना झावरिया पुलिस ने मुलजम और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमे का ड्राफ्ट सीन हो गया। पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई। एक बेटे ने पहले बाप को कत्ल किया और बाद में बड़ी चालाकी के साथ इल्जाम मामू पर लगा दिया। टीम के जराये के एक असल मुजरिम को गिरफ्तार किया, जिस पर डीपीओ सरगोदा ने फैसल कामरान ने झावरिया पुलिस को शाबाश की थी। जी गुलाम अकबर, ये बताइएगा अहले इलाका और फैमिली वालों का, खुसूसन फैमिली वालों का क्या रद्द अमल है इस पर? जी फैमिली वाले तो इस वक्त जो है वो भी थाने में मौजूद है और उनका यही कहना है कि हम इसका बेटा है साकिब नामी जे नहायत ही जो है वो इसके चलन जो है ठीक नहीं थे, तो इसने अपने बाप को जो कत्ल किया, जो उसकी जो 65 साल बाप था, नया शरीफ आदमी था, तो हम इसको जो है करार वाकई सजा दिलवाएंगे और हम जो है और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि अहले इलाका सब कोई आगे से कोई ऐसा वाकई पेश ना आए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और भारत के शहर मणिपुर में मसीहियों पर होने वाले मसालिम, तशद्दुद और कत्लो गारत के खिलाफ हम तमाम पाकिस्तानी मसीही भरपूर एहतजाज करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि भारत की हुकूमत से खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि वो जल्द अज जल्द मणिपुर के मसीहों के कातिलों को सजा दें और मसीही बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज बनाएं। एक पुरअमन एहतजाज रैली का इनेकाद किया गया जो कि इस्लामी कॉलोनी एयरपोर्ट से रोड बहावलपुर में हुई, जिसके अंदर तमाम चर्चिस के पोस्टर साहिबान ने शिरकत की। पोस्टर साहिबान सैमुअल फिरोज, जफर इकबाल, पट्रस नवाब, अरशद रहमत, अरशद बागीचा, अरशद अनायत, आफ्ताब इकबाल, अयूब मुबारक, यूहना शान, अलर्स, अदील बाबर, जॉनसन मुबशर साहिबान, औशर गुल,
फ़हीम शाद, कैसर नाज, नदीम नज़ीर, जुल्फ़कार भट्टी, एल्डर आशिक, यूसुफ दिलदार और चर्चिस बहावलपुर शामिल थे। और जामिया करीमिया ज़ियाउल इस्लाम जवाना बंगला में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत महतम जामिया करीमिया ज़ियाउल इस्लाम जवाना बंगला अल्लामा मोहम्मद रऊफ़ रज़ा करीमी ने की। तफसील अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। इस मौका पर खसूसी खिताब अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ऑफ खानेवाल और अल्लामा कारी अब्दुल गफ्फार सईदी साहब ऑफ बहावलपुर ने किया। इनका कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शुहदाए करबला हम सब के लिए फ़ख्र का बायस हैं, जो हक़ को इंसाफ की खातिर ज़ालिम यजीद के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और इस पर साबित कदम रहे। इस मौका पर उलमाए कराम अल्लामा मोहम्मद सलीम चिश्ती, अल्लामा मोहम्मद आसिफ फैज़ी, हाफिज़ मज़हर इकबाल बारवी, अल्लामा शुएब अनवर कादरी, मौलाना महबूब इलाही, अल्लामा अबू बकर नक्शबंदी, अल्लामा मोहम्मद इसहाक और कसीर तादाद में उलमाए कराम ने शिरकत की। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौका पर थाना रंगपुर पुलिस ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। और पंजाब के शहर आरिफवाला में दरियाई सतलुज के मुकाम पर सैलाबी रेले से तबाहकारियां जारी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की फसलें तबाह हो गईं। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर। देखते हैं नुमान सईद जोया की ये रिपोर्ट। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में एक बार फिर से मुसलसल इजाफा हो रहा है। आरिफवाला में दरियाई सतलुज में पानी की सतह तकरीबन 84,430 क्यूसेक है। दरियाई सतलुज के दोनों किनारों पर आबाद लोग सैलाब के पानी की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। सैलाबी पानी की वजह से हजारों एकड़ रकबे पर मुहित फसलें, ज़रई अराजी और मकानात दरियाबुर्द हो चुके हैं। फसलें, ज़रई अराजी, मकानात सैलाब की नज़र होने की वजह से किसानों को करोड़ों रुपए मालियत के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा लोगों का कहना है, हम अपनी मदद आपके तहत बच रहे हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब के पानी की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे घर गिर गए हैं। हम अपनी मदद आपके तहत दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। हुकूमती अहदेदारों की तरफ से हमें कोई मदद फराहम नहीं की जा रही। दरियाए सतलुज के बासियों को सैलाबी पानी की वजह से नकल मकानी जैसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी से जहाँ पर फसलें मुतासिर हुई हैं, वहाँ पर लोगों के मकानात गिरने से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। नुमान से जो या वीनस न्यूज़ आरावाला। जी बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आप हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं सादकाबाद का। मुल्क भर की तरह सादकाबाद तहसील भर जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम बिजली के इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इल्ताफ़ अली महर से, जो मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी मुल्क भर की तरह सादकाबाद और तहसील भर में संजरपुर में जमात इस्लामी और शहरों की तरफ से हुकूमत की तरफ से महंगाई और बिजली के टैक्सेस में इजाफे की वजह से सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त कुछ शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया और टैक्सों की भरमार है, इनको जो है वो कम किया जाए और गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीब आवाम का चूल्हा जो है वो आसानी से चल सके और गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। इनका कहना है कि हालिया हुकूमत बिजली के टैक्सेस में इजाफे को वापस ले और आवाम को रिलीफ दे, ताकि आवाम 2 वक्त की रोटी शौक के साथ खा सके और जी सके। बाजोड़ कोर कमांडर पेशावर और IGFC बाजोड़ पहुंच गए। कोर कमांडर और IGFC धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। कोर कमांडर और IGFC ने धमाके की जाए वक़ुआ का दौरा किया। कोर कमांडर और IGFC कल होने वाले धमाके के हवाले से ब्रीफिंग किया गया। गम की इस घड़ी में हम अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर, दहशतगर्दी एक नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अशद ज़रूरत है। IGFC। रिहाड़ी में दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल। हेड इस्लाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। नशेबी इलाकों में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हेड इस्लाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। नशेबी इलाकों में मेहराबाद, लखा सतलीर, बस्ती रहीम, भीनी बलोचा, भीनी मियाँ वाली, बस्ती खिचियाँ, बस्ती मखेड़ा और बस्ती मुगला, बस्ती मोचियाँ वाली, बस्ती जोइयाँ वाली, बाकिर शाह के अलावा मुतादिद बस्तियाँ सैलाबी पानी की जद में आ चुकी हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा की तहसील शरपुर शरीफ के नवाही गांव में बामिया ठट्ठा से लापता होने वाले 5 साल बच्चे की लाश करीबी खेतों से मिल गई। फहद को इसके कज़न ने बदफेली की कोशिश के बाद कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस मसरूफ तफ्तीश। थाना शरपुर पुलिस ने चंद घंटों में इस कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल फहद के वालिद अमजद अली ने थाना शरपुर के SHO अब्दुल हमीद को अपने बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज करके SHO अब्दुल हमीद ने यूसुफ ASI की सरबराही में पुलिस टीम रवाना की, जिसने बच्चे के वर्सा के साथ मिलकर बच्चे की तलाश की। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया डेंगू वायरस के जड़ से खात्मे के लिए मुसलसल कमर बस्ता। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू बारे इजलास में AC कोऑर्डिनेशन सदफ अकबर, CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, महकमा सेहत और दूसरे सरकारी अफसरान की शिरकत। महकमा सेहत के अफसरान डेंगू के तदारुक के लिए सर तोड़ कोशिशें करें। इस सिलसिला में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सरकारी महकमे मानसून बारिशों के मौसम में लार्वा स्लाइडिंग पर खुसूसी तवज्जो दें। सरकारी महकमों की सर्विस टीमें इंसदादे डिगिंग के लिए जिम्मेदारी से फराइज़ सर अंजाम दें। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस नवाही इलाका बेटकीच की बस्ती नजूल में हिफाजती अवामी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़ेरे काश फसलें और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफीक अहमद सुमरो से। जी सुमरो, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर के नवाई इलाका मौजा बेट के बस्ती नरूल में। यहाँ पे अवामी बांध बनाया गया था, वो जो कि टूट चुका है, जिसकी वजह से सैलाब का दरियाए चनाब का पानी सैलाब की सूरत में इस इलाके में घुस चुका है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई आपको अलर्ट या किस किस्म की इमदाद या कोई आपके इन्फॉर्म किया गया था और क्या उनके? जी भाई, इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से कोई इमदादी कार्रवाई भी नहीं हो रही। यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप भी नहीं लगाया गया, ना ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है। आप देख रहे हैं हमारी काफ़ी सारी फसलें हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। उसके अलावा काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। काफ़ी सारे जो गाँव हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। अवाम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गई है और जो रास्ते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो रास्ता है कोई सफ़र करने के लिए, वो सारे रास्ते पानी में आ गए हैं, ठीक है, ज़ेरे आब आ गए हैं। काफ़ी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। फसलों में जो आप देख लें, कपास हो गई, उसके बाद धान की फसल हो गई, उसके बाद सब्ज़ मिर्च हो गई, वो सारी पानी में आ गई है। ये नुकसान हो रहा है हमारा। इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो जी, इलाका मकीनों का कहना है कि हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप या इमदाद नहीं दी गई। हमारी सैकड़ों एकड़ अराजी जो कि ज़ेरे आब आ चुकी है, इलाके का राब्ता मुनक़ते हो चुका है, नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, हमें इमदाद फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया शफीक अहमद सुमरो। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल मुल्क होने वाली हालिया दहशतगर्दी और बाजोड़ एजेंसी में होने वाले बम धमाके में खिलाफ तमाम मजहबी जमातों के उलमा कराम ने एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ खानेवाल में उलमा कराम ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद मेरे साथ मौजूद है मियां अजमल सर, उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने शदीद मजम्मत भी की और एहतजाज भी किया, क्या मुतालबा करेंगे?
ये हमने आज बाजोड़ एजेंसी में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज हमने मज़म्मत की और शहदा को खराज तहसीन पेश किया और हमने हुकूमत वक्त और सिक्योरिटी इदारों से ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान में TTP के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन होना चाहिए, अफ़गान सिक्योरिटी बॉर्डर को टाइट कर देना चाहिए और पाकिस्तान में जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं उनको उनके मुल्क वापस भेज देना चाहिए। और आखिर पर हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अफ़गानिस्तान हुकूमत से मिलकर ये बात करें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें वो हमारा साथ दें। ये आज के हमारे मुतालबात। मियां साहब, आप ये बताइएगा, जो कल का प्रोग्राम तो उसमें छोटी छोटी उम्र 9 उम्र के बच्चे थे, बड़े थे, 80 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। जो लोग इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, उनके बारे में क्या है? जी, उनको बहुत अच्छी इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है और शहदा के वारसीन तक उनकी मैयतें पहुँचाई जा रही हैं। और गवर्नर जो KP की हैं उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया था ताकि जितने भी ज़ख्मी हैं या शहदा हैं उनको तिब्बी इमदाद दीजिए और रेस्क्यू किया जा सके। जी, उनका एक कहना था कि गवर्नर की जानिब से जो हेलीकॉप्टर जो है ज़ख्मियों के लिए दिया गया। मज़ीद मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हाफिज़ मसूद साहब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर? अली साहब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिला खानेवाल भर के उलमा और दीनी जमातों के सरबराहान ने प्रेस क्लब खानेवाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया, जिसमें हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि दहशतगर्दी की हालिया जो लहर है इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब चूँकि ये बात वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ दो टोक बात करे कि अब मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हमारा वतन अजीज़ मज़ीद कुर्बानियों का मुतहम्मिल है। इसलिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए और पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर देना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात मज़ीद रूनुमा न हो सके। जी हाफ़िज़ साहब, एक और बात ये है कि जो वहाँ पे लोग ज़ख्मी हैं, शदीद हैं, उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं उनकी जो तिब्बी इमदाद दी जा रही है उसको कैसे मुतमईन है? जी बिल्कुल, हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि इस तरह के मामलात में, इस तरह के सानिहात में जो शुहदा हैं या ज़ख्मी हज़रात हैं उनके लवाहिकीन के साथ भरपूर ताउन किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर हुकूमत ना भी करे, मैंने उन इलाकों में फिर कर देखा है, वहाँ आपस में लोगों के अंदर बहुत इत्तेफाक है, मोहब्बत है, प्यार है, वो एक दूसरे के इस तरह के मौके पर दस्तबाजू बनते हैं। और हुकूमत की तरफ से भी, जैसे भाई अजमल अब्बास ने कहा कि KP के गवर्नर ने और दीगर हुकूमती इदारों ने भरपूर ताउन किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने उनकी बात सुन के ये कहना था कि हम गवर्नमेंट से और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि जो अफगान बॉर्डर का फिलफौर बंद किया, यहाँ पे सख्ती चेकिंग के अमल को सख्त किया जाए ताकि जो लोग वहाँ से आते हैं और जिस तरह की दहशतगर्द कार्रवाई में शामिल होते हैं उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं। पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम पर मिसाली इक़दाम करने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के मशकूर हैं। सदर मरकज़ी तंजीम लाइसेंसदारान अज़ादारी मज़ीन अब्बास चाउन की विनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं बारिशी हालात के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया का ताउन मोहसिन नकवी की हिदायत पर काबिल तहसीन रहा। उम्मीद करते हैं आइंदा 8 रबीउल अव्वल तक मातमी जुलूस में इंतज़ामिया इसी तरह ताउन करेगी। इस हवाले से जी मरकज़ी सदर लाइसेंसदारान अज़ादारी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर अब्बास चावन हमारे हमरा मौजूद हैं, जिन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया यौम अशूर के हवाले से। मज़ीद क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, जिन्होंने हमारे मसाइल जो हैं ऐवान बाला तक पहुँचाए। और आज हमारा यहाँ हाज़िर होने का मकसद यही है कि जिन इदारों ने, जिसमें मुल्तान कमिश्नर और RPO मुल्तान और DC मुल्तान, CPO मुल्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने और तमाम महकमों ने, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस कारपोरेशन, ज़िला कौंसल, सब ने जो है ना, इसमें मैपको ने, सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन मौसम की शिद्दत आपके सामने है।
हमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा। मतलब पानी में से हमने जुलूस गुजारे उस हवाले से, और यौम अशूर को साफ़बंदी किए जो ताज़िए के जुलूस थे हरम गेट, उसमें मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को। आप निशाना बशाना हमारे साथ मौसम की शिद्दत में खड़े रहे। और आखिर में मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सूबे भर के जो अरेंजमेंट्स किए उस हवाले से हम उनके बेहद मशकूर हैं, और तवक्का करते हैं कि आने वाले जो हमारे आज़ादारी के अयाम हैं उनमें भी ऐसे अरेंजमेंट किए जाएंगे। और जो कमी को क्या कहेंगे जी, मसाइल भी नज़र आए? हाँ जी बिल्कुल, बस हम ये दुआ करते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए। पहले भी 10 दिन हर बारगाह में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम दुआ गो रहे हैं। और हम इस मुल्क का अमन, ये मुल्क है तो हम हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ मुल्तान पुलिस ने ताउन किया, हमारी सिक्योरिटी पर मामूर रही, सिक्योरिटी इदारे हमारे साथ ताउन करते रहे, वैसे हम तवक्को करते हैं कि जो हो गया 10 मुहर्रम तक, तो लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी हमारे साथ भरपूर ताउन करे। और मुल्तान, जो पूरा मुल्तान टूट फूट का शिकार है, जिस महकमे ने गलियों की तोड़ फोड़ की है उनको बर वक्त बनाना चाहिए ताकि अवामुल नास को पूरा साल किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। और बिलखसूस जुलूस आए अजाबी चेलम तक 28 सफ़र तक पुरअमन तरीके से अपने इमाम बार गाँव से निकलें और बरामद होकर अपनी इख्तितामी जगहों पर पहुँचें। शुक्रिया। बड़े सगीर में शागिर्द और उस्ताद का ताज़िया मुनफरद मकाम रखता है, तो क्या कहेंगे जो ताज़िया इस इंतज़ामिया की वजह से भी और मौसम की वजह से जो वापसी जाते हुए क्या कहेंगे उस हवाले से? हाँ, वो ये कहेंगे कि बड़े सगीर पाक व हिंद में मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द किया, पूरा मुल्तान ही आज़ादारी के हवाले से कदीमुल अयाम से इस सरज़मीन ने आज़ादारी ताज़ियादारी बड़े सगीर पाक व हिंद बंगाल बहार को दी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी मौसम की वजह से हमें इतनी दुश्वारी हुई जिसका सामना हमें करना पड़ा। पानी सड़कों पर जमा हो गया और उठाने वालों का जो सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया। ऊपर से बारिश, कोई भी मुल्तान का ऐसा ताज़िया नहीं था जो किसी महफूज मकाम पर हो। तमाम ताज़िए ऑन द रोड पर थे, अपने रूट पर थे, और बारिश शुरू हो गई। उसकी दिक्कत का सामना, हमारे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है, आप मीडिया को भी पता है कि किस तरह से हम अपने मकाम पर वापस पहुँचे और बड़ी दुश्वारी हमें हुई। और इन ताज़ियों का मुल्तान में इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि ये जब कहीं पर भी रूए ज़मीन पर कहीं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताज़िया नहीं था, तो सरज़मीन मुल्तान पर यह ताज़ियादारी का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए ये बड़े सगीर पाक व हिंद में अपनी अहमियत के हामिल हैं। आज तक ये न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।